अजय मिश्रा टेनी जी का लड़का अपने गुंडों को लेके आया भाई। उन्होंने किसानों के ऊपर जो है गाड़ियां चढ़ा दी। हमारे किसान 5 किसान हमारे शहीद हो गए भाई। अरे 5 किसान हमारे वहाँ शहीद हो गए और हमारे बहुत से किसानों को चोटें आई। अरे तालिबानी की बात करते हो, तालिबानी की गोदी मीडिया खबरें दिखाते हो। इन किसानों की खबर कौन दिखाएगा, कौन बचाएगा हम किसानों को? 10 महीने से वहाँ नहीं सुनी जा रही और यहाँ मंत्री गालियाँ दे रहे। किसान शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करता है, उस पर गाड़ियाँ चढ़ाई जा रही। कोई नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे लखीमपुर में किसानों के साथ जो हादसा हुआ और उसके बाद जिस तरीके की राजनीति हुई उस पर। राजनीति कुछ ऐसी थी कि जैसे ही किसानों के साथ यह हादसा हुआ, राजनीतिक दल टिड्डी की तरीके से टूट पड़े। इसमें एक स्वाभाविक बात भी थी, हर राजनीतिक दल लाभ उठाना चाहता था और उसने पूरी कोशिश की। चूँकि राजनीतिक दल राजनीति करते हैं तो ये उनका हक है कि वो राजनीतिक फ़ायदे के लिए काम करें, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं सभी दल। वो कोई हो, सत्ता पक्ष जो रहता है वो विपक्ष के ऊपर आरोप लगाता है कि वो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, चाहे किसी भी दल की बात हो। ये जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तब उस पर आरोप लगते थे और आज भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि विपक्ष जो है किसानों के मुद्दे पर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहा है। ये कोई नई बात नहीं है और इसमें कोई अजूबी बात नहीं है, हर दल ऐसे प्रयास करता है। इसको किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने संभाला और कैसे उन्होंने एक तालमेल के साथ केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ऐसा तालमेल बनाया अधिकारियों के साथ मिलके कि जो प्रभाव था भारतीय जनता पार्टी पर उसको कितना कम किया जा सके। योगी सरकार एक तरीके से पहले इस स्थिति में आ गई थी कि अब उसको भारी नुकसान होगा इस लखीमपुर कांड का, और किसान का मुद्दा था, निश्चित तौर पे माना जा रहा था कि एक बड़े आंदोलन का स्वरूप ले लेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से 20 से 22 घंटे में इस पूरे मामले को हैंडल किया वो अपने आप में काबिल तारीफ़ था और इसमें जो सरकारी अधिकारी थे उनकी भी तारीफ़ करनी चाहिए। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी बात है कि केंद्र सरकार के साथ जो राज्य सरकार का समन्वय था, अधिकारियों का केंद्र और राज्य के बीच जो समन्वय था वो एक अद्भुत था और शायद इसी का नतीजा है कि एक 24 घंटे के अंदर अंदर इसके पूरा मामला एक तरीके से कंट्रोल कर लिया गया। कंट्रोल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, योगी सरकार, उन्हें 2 तरीके के काम किए। एक, अजय मिश्रा के खिलाफ लगातार ये आरोप था कि उनके बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी, उसके खिलाफ मुकदमा हुआ। इसके साथ ही साथ केंद्र सरकार ने अजय मिश्रा को दिल्ली बुलाया और दिल्ली बुला के उन्होंने एक बात की। बताया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने अजय मिश्रा को इस बारे में काफ़ी नाराज़गी प्रकट की और देर सवेर हो सकता है कि केंद्र सरकार इस मामले में कोई फैसला करे। इससे एक संदेश जनता में और किसानों में ये गया कि जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे जो किसानों के खिलाफ बोल रहे थे, उनको एक संदेश दिया गया कि वो चुप रहें और मामले को हैंडल करने में मदद करें। जो तीसरी इसकी सबसे बड़ी बात थी कि मीडिया की जो भूमिका थी उसको लेके जनता में एक बड़ा आक्रोश था, ख़ास तौर पे जिस तरीके से कुछ मीडिया हाउस ने किसानों को दोषी ठहराने की कोशिश की, उनकी एक बड़ी आलोचना हुई। राजनीतिक मुद्दा कैसे हैंडल हुआ, इसमें एक बड़ी भूमिका निभाई किसान नेता राकेश टिकैत ने। राकेश टिकैत को किस तरीके से
योगी सरकार ने अपने पक्ष में किया। सरकार ने उनको भरोसा दिलाया कि वो जो मांगे मान रहे हैं उसको हम पूरी करेंगे। सरकार ने राकेश टिकैत को बीच में रखकर एक किसानों के साथ समन्वय बनाया। जिन परिवारों के लोगों की डेथ हुई थी उनके साथ एक बातचीत का क्रम चलाया और उनको आर्थिक सहायता के रूप में 45 का वादा किया, जिसमें से कुछ चेक उन्होंने हैंडओवर कर दिए हैं। जो परिवार जिन्होंने अपने लोगों को खोया है उनके साथ एक उनके घर वालों को योग्यता अनुसार नौकरी देने की बात कही। पूरे मामले में जो जानकार लोग हैं, जो राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं, उनको दो तरीके की जो प्रश्न है उनके दिमाग में है। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि राकेश टिकैत जो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकार, चाहे केंद्र की रही हो या प्रदेश की रही हो, उसके खिलाफ बोलते रहे हैं, उन्होंने इसमें एक बेहतर भूमिका निभाई। दूसरी बात, जो केंद्र सरकार ने वादे किए होंगे उनका अभी कोई खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन ये निश्चित तौर पर जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये तय है। इससे जनता में एक अच्छा संदेश गया है। दूसरी जो राजनीतिक चाल जिसको कही जाती है, उसको भाजपा ने लोहे से लोहा काटने की जो कहावत है उसके हिसाब से तय किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केंद्र और प्रदेश दोनों में एक तालमेल बना के स्थितियाँ ऐसी क्रिएट की कि इसका राजनीतिक लाभ विपक्षी दल कम से कम उठा सकें। सबसे समाज पार्टी के नेता सतीश मिश्रा, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, इन सब ने जो आंदोलन शुरू किए, ट्वीट शुरू किए, लखीमपुर जाने की कोशिशें शुरू की, उस पर पहले रोक लगाया गया। सतीश मिश्रा और अखिलेश यादव को लखनऊ में रोक दिया गया। प्रियंका गांधी सीतापुर तक पहुंच गईं, उनको सीतापुर में अस्थायी जेल में रख दिया गया। राहुल गांधी दिल्ली से चले, बहुत कशमकश होती रही कि उनको जाने दिया जाए कि न जाने दिया जाए, और अंत में ये सरकार ने फैसला किया कि उन्हें किसानों से मिलने दिया जाए, किसान परिवारों से मिलने दिया जाए। और किसान परिवारों से कैसे मिलेंगे, ये रास्ता वहाँ के प्रशासन ने तय कर दिया। एक तरीके से जो बांध था विरोध का राजनीतिक दलों का कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों से मिलने नहीं दे रही है, तो वो टूटा। ये पूरा प्रकरण ऐसा था जिसमें विपक्ष एक बड़े मुद्दे के रूप में देख रहा था। उसको भारतीय जनता पार्टी की रणनीतिकार जो थे, केंद्र और प्रदेश दोनों के, उन्होंने आपस में मिल के इसको इस तरीके से हैंडल किया कि वो एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनने से बच गया। ये एक प्रशासनिक कार्रवाई के रूप में है। अब कैसे दोषियों को पुलिस पकड़ती है, कैसे उनके जो आरोप हैं उनको सिद्ध करती है, और भारतीय जनता पार्टी अपने नेता, जो खास तौर पे जिनके ऊपर आरोप लगा है, वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी हैं अजय मिश्रा, तो उनके साथ क्या करती है ये आने वाले दिनों में तय होगा। लेकिन ये निश्चित है कि जो कद उनका बढ़ा था, जिस तरीके से उनको केंद्र सरकार में एक पद दिया गया था, इस घटना ने निश्चित तौर पर व्यक्तिगत रूप से अजय मिश्रा को नुकसान पहुंचाया है और उनकी राजनीति अब यहाँ पे एक ठप होने की कगार पे है। भारतीय जनता पार्टी उनको अब आगे मौके देने की स्थिति में नहीं दिखती है। देर सवेर इस जो मुकदमा है, इसके मामले में उनके जो लड़के पे आरोप लगे हैं उनमें क्या पुलिस की भूमिका होती है, ये आगे देखना बाकी है। लेकिन राजनीतिक रूप से ये सफलता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खाते में है कि उन्होंने 22 घंटे के अंदर इस पूरे लखीमपुर कांड को नियंत्रण में किया। जो दोषी थे उनके खिलाफ कार्रवाई, एक्शन दिखा, और राजनीतिक दलों की जो रोटियां सेकने की प्रवृत्ति है उस पर एक तरीके का उन्होंने रोक लगाने की कोशिश की, और कुल मिला के जो एक हाथ से निकलती हुई स्थिति दिख रही थी उसको कंट्रोल में किया। ये राजनीतिक समझबूझ का एक संकेत है। और जो लोग एक ये नैरेटिव सेट कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के बीच आपस में कोई तालमेल नहीं है, वो
एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनको इस घटना से समझ लेना चाहिए कि ऐसी स्थिति नहीं है। योगी और मोदी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनके साथ ही साथ जो भाजपा के दूसरे बड़े नेता हैं, गृह मंत्री अमित शाह, इनके बीच एक बेहतर तालमेल है और उस तालमेल का ही नतीजा है कि आज अजय मिश्रा के बेटे के खिलाफ मुकदमा लिखा गया, अजय मिश्रा को दिल्ली बुलाया गया, उनसे जवाब तलब किया गया। अब इस पे आगे फैसला होना बाकी है, लेकिन निश्चित तौर पर विपक्ष ने जिस तरीके से रोटियां सेकने का काम शुरू किया था वो उतना सफल नहीं हो पाया है। जल्दी ही इस प्रकरण का पटाक्षेप होगा, जो दोषी होंगे वो सामने आएंगे और ये भी दिखेगा कि सरकार ने क्या एक्शन किया है। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने सुना, बहुत धन्यवाद।